मेरे यहाँ दोस्तों आज बहुत बड़ा हादसा हो गया है। दोस्तों इटावा के रहने वाले थे, वो चैन वैन बनाते थे। दो भाई यहाँ रहते थे फैमिली लेके अपना, उसके पास दो बच्चे थे। और दोस्तों दो बच्चे थे और शायद एक बार घर जा रहे थे तो लड़का मर गया था। भाई सुने में मैं भी यही सुनी हूँ, मैं उधर जाती होती नहीं हूँ, कभी मैं नहीं जाती हूँ। मेरी एक सहेली होते आज 6 साल पहले रहती थी, तो वो भी अब अपना ज़मीन उमीन लेके समीना में बनवा ली है ज़मीन लेके, इसकी वजह से अब मैं उधर नहीं जाती हूँ। और मेरा वो जैसे वो बाज़ार में मेरा कोई उतना काम ही नहीं रहता है, मैं क्या जाऊँ, मैं अपने पति के साथ जाती हूँ आती हूँ। तो दोस्तों अब जो बात है उसको मैं बता रही हूँ। दोस्तों सुबह में पता चला है, मेरा तो होश ही उड़ गया है, आजकल क्या हो रहा है इस कलयुग में। दोस्तों जानते हैं वो दो बच्चे का बाप था, एक लड़की एक लड़का था। शायद वो घर पे जा रहे थे एक बार, तो लड़का ख़त्म हो गया उसका। तभी सो मेहरारू जो औरत है उसकी विरोध करती थी, वो मैके थी। तो कल रात में फ़ोन किया तो कुछ कहा सुनी हो गया, वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया था, कुछ कहा सुनी हो गया है। तो वो कही है कि चाहे तुम मर जाओ, चाहे फांसी लगा के मरो, चाहे जहर खा के जो मन चाहो करो, मुझसे नहीं मतलब है। वो रात में फांसी लगा के वो मर गया। सुबह में पता अब क्या कर रही हो औरत कि ये इसके भाई भौजाई मारे। बताइए दोस्तों, जब तुम झगड़ा करी वो रिकॉर्डिंग छोड़ के गया, अच्छा हुआ कि वो रिकॉर्ड कर लिया था। आजकल ना रिकॉर्ड करिए ना तो इंसान फंस जाएगा। और हमारे बाज़ार में जो तिरमोहानी है बहुत दिक्कत हो रहा है। तिराहा है, तिरमोहानी नहीं दोस्तों, तिराहा है। मेरे तिराहा पे बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों, और अब बहुत डर लग रहा है। बताइए दो बच्चे, मान लीजिए एक बच्ची थी लेकिन पिता का साया ख़त्म हो गया। ऐसे ही औरतें रहती हैं ना, नहीं समझती। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हर पति पत्नी में होता है। जो करोड़ों रुपया कमा रहा है उसके पे भी झगड़ा हो रहा है, जो 10-20 हज़ार कमा रहा है उसके में भी झगड़ा हो रहा है, जो 2-3 हज़ार कमा रहा है उसके में भी झगड़ा हो रहा है। बहुत लोगों में प्यार बना है, बहुत लोगों में कभी ना कभी फैमिली को लेके झगड़ा हो जाता है, कभी अपने को लेके झगड़ा हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है दोस्तों। लेकिन औरतों को समझ बूझ के रहते, क्योंकि आदमी दिन भर चाहे साइकिल से, चाहे बाइक से, चाहे ऑफिस में बैठ रहे हैं दोस्तों, दिन भर बैठ के मेहनत करते हैं। अगर लिखा पढ़ी वाला भी काम है तो उसमें दिमाग लगाया जाता है। 10 आदमी आते जाते हैं, दिमाग खराब होता है उसमें। और दोस्तों जो दौड़ दौड़ के काम करते हैं, जो आप बताइए साइकिल चला चला के, चाहे बिक्की हो चाहे कोई भी बाइक हो, चला चला के दिन भर, धूप हो चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, वो दिन भर दौड़ रहा है, गाँव गाँव दौड़ रहा है। और जो दुकानदार भी दिन भर दुकान पे साड़ी दिखाते हैं, मतलब कोई भी दुकान हो किराना का, वहाँ पे भीड़ लगा रहता है। हाथ तो चलेगा, पैर तो डोलेगा ही, आदमी थक जाता है दोस्तों। औरत को भी समझना चाहिए कि आदमी भी दिन भर थके हुए आते हैं, लेकिन औरत नहीं सोचेंगी बस पैसा चाहिए। ये नहीं सोचेंगे कि मेरा पति हम ही लोग खातिर बिना खाए भी निकल जाते हैं, नहीं टाइम से खाना मिला फिर भी निकल जाते हैं। और दोस्तों और सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाओं को समझना चाहिए कि मेरे पति वो, चाहे माँ हो चाहे बहन हो, कोई भी हो, समझना चाहिए मेरा भाई जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है, मेरा पति जा रहा है, जो भी हो, मेरा देवर जा रहा है नौकरी पे, मेरा पति भी नौकरी, मतलब कोई भी हो, अब सबको एक बराबर समझना चाहिए। लेकिन नहीं समझेंगे आजकल। माँ एक एक ठो माँ अच्छी होती हैं, एक एक ठो माँ भी गलत होती हैं, पत्नियाँ बहुत अच्छी होती हैं। समझना चाहिए दोस्तों। पति दिन भर किसके लिए जाते हैं? अपना पेट रहता तो कैसे भी चिल्ला लेते, लेकिन बच्चे और बीवी किस वजह से जाते हैं। और जो परिवार, माँ बाप को भी देखना है, सबको पेट भरने के लिए ना अपना दिन भर ढनकते हैं, लेकिन फिर भी बीवी नहीं समझती हैं। समझिए, आप लोग भी समझिए। और मैं आदमियों को भी कह रही हूँ कि आप लोग भी समझिए, औरतों का भी बात समझिए, एक दूसरे को समझ बूझ के ही रहिए। और दोस्तों मैं यही कहूँगी, इसके आगे मैं क्या कहूँ। मुझे आज बहुत बड़ी दुख हुआ है कि एक उसकी तो दूसरी शादी हो जाएगी, वो दुष्ट थी, दुष्ट नहीं रहती तो अपने पति से इस तरह नहीं करती। और दोस्तों वो सह नहीं पाया, आज के ज़माने का लड़का था, सह नहीं पाया। बहुत लोग सह लेते हैं, बहुत लोग नहीं सहते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए, किसी की भी मजबूरी समझना चाहिए था उसको। दोस्तों वो भी दिन भर चैन, बैग में चैन, ये सब लगाता था।
कोई मामूली चीज़ नहीं था दोस्तों। बताइए आज कितनी बड़ी दुख वाली बात है।